भामंडल एक धर्मात्मा राजा थे। वे शास्त्रों का अध्ययन करते, संत महात्माओं का सम्मान करते और सत्संग में सम्मिलित होते। लेकिन एक कमजोरी थी, प्रमाद और भोग विलास से उनका मोह। संतों ने उन्हें कई बार समझाया, राजन, अब आपकी उम्र हो चली है। राजपाट योग्य राजकुमार को सौंपकर शेष जीवन आत्मचिंतन और साधना में लगाइए। राजा उत्तर देते, यदि मैंने राज्य त्याग दिया तो रानी वियोग में जीवित नहीं रहेगी और प्रजा भी ठीक से संचालित नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इस दायित्व को छोड़ नहीं सकता। कुछ समय बाद उनके गुरु महल में पधारे। उन्होंने राजा से गंभीर स्वर में कहा, भामंडल, अब समय है कि भोग और मोह से मुक्त होकर आत्मोद्धार का मार्ग अपनाओ। यदि तुमने वैराग्य नहीं लिया तो इन भोगों के पापों के भागी बनोगे। लेकिन राजा का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने यज्ञ और ध्यान से इतने पुण्य अर्जित किए हैं कि भयंकर से भयंकर पाप भी मुझे छू नहीं सकते। मैं उन्हें क्षण भर में भस्म कर सकता हूं। गुरु ये सुनकर चुप हो गए। उन्हें आभास हो गया कि अब राजा के जीवन में विनाश निकट है। कुछ ही देर बाद एक अनहोनी घटी। राजा भामंडल का जीवन अचानक समाप्त हो गया। पद्म पुराण में कहा गया है, सत्ता और पुण्य के मद में चूर होकर यम को ललकारने वाले को कोई शक्ति नहीं बचा सकती। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म और पुण्य तभी तक प्रभावी हैं जब तक उनमें विनम्रता हो। अहंकार सब कुछ नष्ट कर सकता है।